हेलो फ्रेंड्स। माँ बाप ने नाम रखा मेहजबीन बानो। फिल्म इंडस्ट्री ने बना दिया ट्रेजेडी क्वीन और इनके चाहने वाले इन्हें मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। मीना कुमारी के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। इनके पिता एक कलाकार थे। पारसी थिएटर से इनका नाता था, लेकिन काम कुछ खास नहीं मिलता था और इनकी माँ कामिनी के नाम से स्टेज पर डांस किया करती थी। 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मेहजबीन बानो का नाम बदल के बेबी मीना रख दिया गया। जब बेबी मीना बड़ी हुई और हीरोइन का काम करने लगी तो इनका नाम मीना कुमारी बना दिया गया। शुरुआती दिनों में इन्होंने धार्मिक फिल्मों में काम किया, जैसे कि वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा। फिर मीना कुमारी को विजय भट्ट की बैजू बावरा फिल्म में लीड रोल का यानी कि हीरोइन का रोल मिला। उनके काम को बहुत सराहा गया। 1953 में मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद मीना कुमारी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1953 में परिणीता, 1956 में एक ही रास्ता, 1957 में शारदा, 1960 में दिल अपना प्रीत पराई। ये फिल्म को तो कौन भूल सकता है। 1962 में आई साहब बीबी और गुलाम। ये फिल्म मीना कुमारी को एक अलग ही ऊंचाई पे बिठाया। ये फिल्म गुरुदत्त साहब ने बनाई थी और मीना कुमारी ने छोटी बहू का रोल निभाया था। वो छोटी बहू जिसको इस फिल्म के अंदर शराब की लत लग जाती है। इसी साल मीना कुमारी को 3 बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। ये फिल्में थी आरती, मैं चुप रहूँगी और साहब बीवी और गुलाम। वैसे तो मीना कुमारी ही है जो सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाली एक्ट्रेस। अगर हम मीना कुमारी की रियल लाइफ की तरफ देखें तो मीना कुमारी को कमाल अमरोही से प्यार हो गया था। कमाल अमरोही एक डायरेक्टर थे और पहले से ही शादीशुदा थे और मीना कुमारी से 15 साल बड़े थे। दोनों ने 1952 में शादी कर ली। फिर 1953 को ही एक फिल्म बनाई दायरा, जिसकी बेसिक स्टोरी कमाल अमरोही और मीना कुमारी की ज़िंदगी की कहानी थी। कमाल बहुत ही शक्की मिजाज के इंसान थे। मीना कुमारी बहुत ही फेमस थी। उनको किसी भी फिल्म में काम करने नहीं देते थे और मीना कुमारी के मेकअप रूप में किसी आदमी की एंट्री होने नहीं देते थे। मीना कुमारी एक शायरा भी थी। ऐसे में मीना कुमारी की गुलजार जी से अच्छी दोस्ती थी। एक बार मीना कुमारी शूटिंग में थी, वहाँ से गुलजार जी गुजर रहे थे तो मीना कुमारी से मिलने आ गए। जब गुलजार जी मेकअप रूम से बाहर जा रहे थे तो कमाल अमरोही वहाँ आए और सबके सामने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया। वहाँ से मीना कुमारी और कमाल अमरोही की ज़िंदगी में खटास आने लगी और दूरियां बढ़ने लगी। इस बीच पाकीज़ा बन रही थी। जब इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी तो पाकीज़ा रुक गई। कमाल ने भी मीना कुमारी को तलाक दे दिया। फिर सुनील दत्त और उनकी बीवी नरगिस दत्त ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही से कहा कि पाकीज़ा बहुत अच्छी स्टोरी है, इसे ऐसा ही मत जाने दीजिए। इनकी बात सुनकर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने पाकीज़ा फिल्म फिर से शुरू किया। इसलिए पाकीज़ा बनने में पूरे 16 साल लग गए। कमाल अमरोही से तलाक होने के बाद उस वक्त इंडस्ट्री में नए नए आए धर्मेंद्र जी और मीना कुमारी की प्यार के चर्चे होने लगे। मीना कुमारी की शादी टूट गई थी। इनको धर्मेंद्र जी ने सहारा दिया और धर्मेंद्र जी नए नए फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमा रहे थे और काम के लिए देख रहे थे। तो उस वक्त मीना कुमारी ने उनको काम मिलने में मदद किया। ऐसे दोनों बहुत पास आ गए थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी पहले से ही शादीशुदा थे। उस ज़माने में लड़का कहीं बाहर काम के लिए जा रहा है
या फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है तो पहले उसकी शादी करके घर वाले उसको बाहर भेजते थे। जब मीना कुमारी की शादी कमाल अमरोही से हुई उस वक्त अमरोही भी शादीशुदा थे, लेकिन वो मुसलमान थे इसलिए वो दूसरी शादी कर सकते थे। यहाँ धर्मेंद्र जी हिंदू हैं और हिंदू में एक ही पत्नी हो सकती है और दूसरी शादी होना है तो पहली पत्नी को डिवोर्स देना पड़ेगा। और धर्मेंद्र जी ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। और यहाँ पे वही बात हो गई कि मीना कुमारी और धर्म जी को अलग होना पड़ा, उनकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई। क्योंकि मीना कुमारी धर्म जी की बीवी बनना चाहती थी और दूसरी किसी तरह का बदनाम रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। एक शादीशुदा आदमी से एक औरत का रिश्ता क्या हो सकता है, लोग कैसे बात कर सकते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। धर्म जी की पत्नी का नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, नहीं पता होगा, उनको मीडिया में नहीं देखते। वो बहुत ही घरेलू औरत है। इनके पुराने थोड़े फ़ोटो हैं जो गूगल पे मिल जाएंगे। धर्मेंद्र जी की बीवी का नाम है प्रकाश कौर। ये सनी देओल और बॉबी देओल की मम्मी है। हाल ही में सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई। उसमें बहुत टाइम के बाद धर्म जी अपनी बीवी से मिले। दोनों मिलके पोते और बहू को आशीर्वाद दिया और दोनों ने साथ साथ फ़ोटो लिए। धर्म जी और उनकी बीवी प्रकाश कौर की आज की तस्वीर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमाल से दूर होने के बाद मीना कुमारी शराब पीने लगी थी और उनके घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी रहती थी। कई लोगों को तो मीना कुमारी जानती भी नहीं थी, लेकिन मीना कुमारी उन सबको पाल रही थी। जब धर्मेंद्र जी से दूर होना पड़ा और धर्मेंद्र जी का नाम हेमा मालिनी से जुड़ने लगा और मैगजीन्स में उनके बारे में पढ़ने लगी तो ज़्यादा शराब पीने लगी, हमेशा नशे में धुत रहने लगी। फिल्म प्रोड्यूसरों को उनकी फिल्म पूरी करने में बहुत मुश्किल होने लगी। तो अब मीना कुमारी के पास काम की कमी होने लगी। लेकिन घर में तो रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। उनका खाना पीना, उनके बच्चों की पढ़ाई सब मीना कुमारी ही देख रही थी। तब मीना कुमारी ने अपना एक बंगला एक्ट्रेस मुमताज़ जी को 3 लाख में बेचा था। बेहद शराब पीने की वजह से इनका लिवर खराब होने लगा, बीमार रहने लगी, काम मिलना बंद हो गया। ऐसी हालत में भी पाकीज़ा फिल्म को पूरा किया। पाकीज़ा फिल्म के लिए बहुत जगह पे डुप्लीकेट का भी इस्तेमाल किया, जैसे डांस करने में पद्मा खन्ना को लिया गया था। 1971 में मीना कुमारी के अच्छे दोस्त गुलजार जी ने एक फिल्म बनाई मेरे अपने। उसमें बीमार हालत में भी मीना कुमारी ने काम किया। 1972 के आते आते मीना कुमारी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। तभी पाकीज़ा फिल्म रिलीज़ हुई। मीना कुमारी बहुत खुश थी कि पाकीज़ा उनकी ड्रीम फिल्म थी। उस फिल्म को उन्होंने देखा। उस वक्त पाकीज़ा फ्लॉप थी और फिल्म रिलीज़ होने के 3 वीक के बाद मीना कुमारी को हॉस्पिटलाइज किया गया। तबीयत उनकी बहुत ख़राब हो गई थी। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी के गुजर जाने के बाद पाकीज़ा फिल्म सुपरहिट रही। ये थी ट्रेजेडी क्वीन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप लाइक्स दीजिए। मीना कुमारी की कौन सी फिल्म आपको पसंद है या कौन सा गाना आपको पसंद है, मुझे कमेंट करके बताइए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे भरोसा है। और फिर मिलूँगी किसी और एक्ट्रेस की बायोग्राफी लेके। तब तक के लिए बाय।